जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन में। चलिए आज बात करते हैं 23 अगस्त 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जो आपकी एग्जामिनेशन में काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो लोग वीडियो पर पहली बार आए उसे हम बता दें कि कल्पाक्ष मिनिमम क्वांटिटी में मैक्सिमम क्वालिटी पर फोकस करके सिर्फ उन इवेंट्स पर फोकस कर रहा है जहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल। हमारा सोर्स मेनली PIB है, देन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उन्हीं चीजों पर फोकस करके आपके लिए एक क्वालिटेटिव करंट अफेयर जो है उन्हें प्रिपेयर किया गया। सो वीडियो पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को अंत तक देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और आज के पहले इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में। सो इंडिया एज अ नेशन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ AIBD एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 23rd जनरल कॉन्फ्रेंस इन थाईलैंड। भारत जो है उसे भारत को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का क्या बनाया गया, चेयरपर्सन बनाया गया। किस चीज के लिए? 23rd AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस जो कब से कब तक, 19 से 21 अगस्त तक फुकेट थाईलैंड में होने वाली। अब यहां से सवाल बनने की संभावना है क्योंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन मीडिया हाउस इंडिया को मिली है। इंडिया इलेक्शन टू AIBD एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयर अंडरस्कोर 5 डिकेड ऑफ ट्रस्टेड पार्टनरशिप एंड कमिटमेंट टू कोलैबोरेटिव मीडिया ग्रोथ। जिस तरह से दो अलग अलग एरिया में मीडिया का ग्रोथ हो रहा है उसी बेसिस पर इस चीज को लेकर आया गया है। कॉन्फ्रेंस में कई सारे मुद्दों पर क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी, तो यहां से सवाल बनने की संभावनाएं जो है वो काफी। अगर AIBD के बारे में बात करें, AIBD जिसका नाम क्या है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। सो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1977 में यूनेस्को को आधार पर हुआ था और एक यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है, जिसके 92 मेंबर्स जो है वो है और लगभग 45 देशों से वो शामिल होते हैं। 26 गवर्नमेंट मेंबर रिप्रेजेंटेड बाय 48 नेशनल ब्रॉडकास्टर और 44 एफिलिएटेड मेंबर्स जो 28 अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। भारत की तरफ से जो है वो प्रसार भारती इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अधीन आता है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में, वो इसका पार्टिसिपेंट बनता है। अब इस तरह से यहां से भी सवाल बनने की जो संभावनाएं हैं वो संभावना बनती। अगर देखा जाए कि यहां से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है तो सवाल बन सकता है, What was the theme of 23rd AIBD General Conference held in 2025? पहला तो यह सवाल बन सकता है कि 2025 में आयोजित 23वें AIBD सामान्य सम्मेलन का विषय क्या था और इसी से संबंधित है कि यह कहां आयोजित किया गया। थाईलैंड में कहां पर? तो फुकेट नाम से एक जगह वहां पर है, वहां पर इसे आयोजित किया गया और इसकी थीम क्या है? द थीम इज मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। लोगों की शांति समृद्धि के लिए मीडिया। जनरली मीडिया का रोल काफी क्रिटिसिज्म में आता है कई बार, जब वो चीजों को लेकर ओवर हाइप कर देता है या फिर कई बार गलत खबरें दिखा देता है और ये हमने देखा है, परंतु स्टिल मीडिया इज टर्म एज फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड आल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं जो महत्वपूर्ण है। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है, इट साइंड MOU विद AMFI, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड वाया पोस्ट ऑफिस। जैसे जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन का एक्सपांशन हुआ है, पोस्ट ऑफिस का जो काम है वो लिमिटेड हो चुका है इन वर्क ऑफ द पोस्ट, ठीक है, क्योंकि अब लेटर वेटर डिस्ट्रीब्यूट करना इनका काम बचा नहीं, कई सारी चीजें मेल और बाकी चीजों से हो रही है, कुरियर कंपनीज, प्राइवेट कुरियर कंपनीज आ चुकी है। बट स्टिल अब पोस्ट ऑफिस ने अपना नया काम जो है अलग अलग तरह से ढूंढ रहा है, वो पहले तो बैंकिंग में इंक्लूड हुआ और अब वो म्यूचुअल फंड में आ रहा है। इसके लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के साथ उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जो 30th फाउंडेशन डे ऑफ AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के उस पर किया गया। अब क्या होगा, तो अब इंडिया पोस्ट जो है इट विल वर्क एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड फैसिलिटेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट through the extensive postal network, particular benefiting citizen in rural and semi-urban area. भारत में सबसे बड़ा अगर नेटवर्क किसी का है तो पोस्ट ऑफिस का है, ये हम जानते हैं, क्योंकि यही आपके लिए इन्फ्लेशन वगैरह का जो डेटा कलेक्शन होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए, वो भी पोस्ट ऑफिस करता है। तो ये एक नया का ऑर्गेनाइजेशन जो है, दोनों के बीच में MOU साइन हुआ। यहां से भी सवाल की संभावना है शायद पूछा जा सके, What is the primary objective of MOU signed between the Department of Post and AMFI, Association of Mutual Fund in India,
ऑन अगस्त 22, 2025। डाक विभाग और AMFI के बीच में 22 अगस्त 2025 को हस्तांतरित MOU का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड पोस्टल सर्विस थ्रू म्यूचुअल फंड ऑफिसेस, भारत में म्यूचुअल फंड विस्तारित करने के लिए 1 लाख डाकियों को प्रशिक्षित करना, टू स्टैब्लिश न्यू पोस्ट ऑफिस टू फाइनेंशियल सर्विस, to replace mutual fund distributor with postal employees. So basically to train 1 lakh postmen to distribute mutual fund across India. B is the correct option for particular question. जनरली एक न्यूज जो ट्रेंड में है, बाजार में हमको नहीं दिखती, न्यूज़पेपर में हमको नहीं देख पाते क्योंकि वो पीछे रह जाती है, पर वो महत्वपूर्ण होती है इकोनॉमी। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इकोनॉमी में चेंज लाने वाला है, एक नेटवर्क को यूज किया जाना, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि चलो कोई MOU साइन हुआ है तो सारे MOU सवाल में आ जाएंगे, नहीं आएंगे सर। कौन से आएंगे? जिससे कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जो समाज में एक परिवर्तन लाएगा, इकोनॉमी में एक परिवर्तन लेकर आएगा, वहां से तो ये चीजें महत्वपूर्ण होती है। अगली न्यूज देखते हैं। भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अनाउंस किया था कि वो दिवाली से पहले एक बड़ी दिवाली करने वाले हैं टैक्स के नाम पर। वो GST जो भारत का एक इनडायरेक्ट ओनली कहा जा सकता है, इन जनरल एक इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको रिफॉर्म करने वाला, जिसमें जो 4 स्लैब अलग अलग हुआ करते थे, बेसिकली तो 5 है क्योंकि एक 0% है, 0% को हटा भी दिया जाए तो भी हमारे पास 4 स्लैब जो है वो बनती है। 4 स्लैब जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% था। अब इनमें से 2 स्लैब हटाने की जो रिकमेंडेशन है वो कमेटी द्वारा दी गई, जिसको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। क्या क्या? एक तो उसमें से 5% का जो स्लैब है वो एक तो 12% और एक 28% जो स्लैब है वो हट जाएगा। मतलब अब 12% की सारी चीजें 5% में चली जाएगी और 28% की सारी चीजें जो है वो 18% GST में चली जाएगी। मतलब एक बड़ा डिस्काउंट जो है वो एक प्राइसेस में, इन्फ्लेशन में होगा, चीजें जो है वो सस्ती हो जाएगी क्योंकि उन पे से टैक्सेशन जो है वो टैक्सेशन कम हो जाएगा। अब ये है कि ये तो एक तरफ है, पर कुछ ऐसे मटेरियल है जिन पर टैक्स लगाना आवश्यक है, जो या तो लग्जरी गुड्स में आते हैं या फिर क्या होता है, या वो सीन गुड्स में आते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया या बाकी चीज। अब इन पर जो टैक्सेशन जो है वो उसके लिए उन्होंने 40% का एक स्पेशल लिवाई जो है वो लगाने की बात की, जो GST का रेट नहीं है, ये स्पेशल लिवाई है, अलग से टैक्सेशन उसके ऊपर क्या किया जाएगा, आरोपित किया जाएगा। तो इस आधार पर भारत में एक नया चेंज आने वाला है, जैसे कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनके ऊपर 18% टैक्स लगता है, अब वो सीधी उन पे क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, या 12% वाली सिचुएशन में आ जाएगा, 5% में चली जाएगी। तो लगभग 13% जो प्राइसेस है उनके वो डिक्लाइन हो जाएंगे। कॉस्मेटिक्स जो आपका बाजार में जिस पर 28% टैक्स है, उस पर अगर हटेगा टैक्स और वो 18% में आएगा तो उन सभी के रेट 10% से गिर जाएंगे। ये परिवर्तन आने वाला। सवाल GST को लेकर पूछे जा सकते हैं, तो ये अभी वर्तमान में इसको लेकर जो रिकमेंडेशंस है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर द्वारा अप्रूव कर दी गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इसमें चेंजेस जो है वो लाना बाकी। अब GST से संबंधित अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो पूछा जा सकता है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर आधिकारिक तौर पर कब लागू किया गया था? On which date was the goods and service tax officially implemented in India? So the day was July 1st, 2027। 1 जुलाई 2017 को भारत में क्या लागू किया गया था? विश्व का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, दैट इज GST। चलिए आगे अगली न्यूज को कवर करते हैं। अगली न्यूज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंद्रनील भट्टाचार्य का नॉमिनेशन जो है वो दिया है फॉर एक्स एफिशियो मेंबर ऑफ MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी वह नीति जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मौद्रिक नीति जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जिसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। फिर वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज करता है, जिसका नाम शायद आपने बैंक रेट के नाम पे सुना हो, CRR हो गया, SLR हुआ, रेपो रेट्स हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ। इन सबको जो मैनेज करना, इनकी रेट डिसाइड करने का जो काम है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। अब उनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक अप्रूव किया है नॉमिनेशन किनका? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंद्रनील भट्टाचार्य का। अब ये डिसीजन जो है वो किनके द्वारा लिया गया? गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा। अब जनरली यहां से सवाल जो पूछा जा सकता है, पहला तो अपॉइंटमेंट पे कि इंद्रनील भट्टाचार्य क्या है, MPC का काम क्या होता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। और RBI न्यूज में तो कुछ वनडे एग्जामिनेशन हो, कई बार MPPSC में भी गवर्नर का नाम पूछने की भी हमने प्रथा जो है वो देखी। अब यहां से अगर सवाल देखा जाए तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी as conducted by Central Bank of India?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे केंद्रीय बैंकों द्वारा संचालित मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट, टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, टू कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, टू मैनेज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है? तो मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास प्राप्त करना, टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ये वो इवेंट, ये वो क्वेश्चन जहां से सवाल बनने की संभावना। एक और महत्वपूर्ण न्यूज जिसने कल से थोड़ा बज़ बना रखा है मार्केट में, जो इंटरनेशनल न्यूज है कि यूनाइटेड नेशन ने ये डिक्लेयर किया है कि गाजा जो है, गाजा में एक फेमाइन है, मींस गाजा में अब ऑफिशियली भुखमरी चल रही है। 5 लाख प्लस पीपल जो है वो इसके कब्जे में आ चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के कारण। यूएन के साथ एक बेसिकली रोम बेस्ड रिपोर्ट के आधार पर ये पब्लिकेशन दिया है, पर ये ट्रेंडिंग है, जनरली मेंस वगैरह में यहां से सवाल की संभावनाएं देखती है। सो दिस इज व्हाट जो पिछले दिन से न्यूज में था, जहां से हम मानते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द मध्य प्रदेश इन द धर्मराजेश्वर टेम्पल लोकेटेड? धर्मराज मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भोपाल, मंदसौर, इंदौर और ग्वालियर। वर्तमान में भारत के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मंच से इस मंदिर का जो प्रोत्साहन है वो दिया गया और न्यूज में वहां से बना है। तो एक सवाल आप लोगों के लिए, ऑप्शन आपका कमेंट बॉक्स में जरूर, आंसर आपका कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।